शलोम। आज की कविता ईरान में होर्मुज जलडमरूमध्य के बारे में है। यह भविष्यवाणी यिर्मयाहू 49:35 से 39 में पाई जाती है। यिर्मयाह 49:35-39। सेनाओं का यहोवा कहता है, मैं एलाम के धनुष को, जो उनके पराक्रम का मुख्य कारण है, तोड़ूंगा। 36। और मैं आकाश के चारों और से वायु बहकर उन्हें चारों दिशाओं की और यहाँ तक तितर बितर करूंगा कि ऐसी कोई जाति न रहेगी जिसमें इलामी भागते हुए न आए। 37। मैं एलाम को उनके शत्रुओं और उनके प्राण के खोजियों के सामने विस्तृत करूंगा और उन पर अपना कोप भड़काकर विपत्ति डालूंगा। यहोवा की यह वाणी है कि तलवार को उन पर चलवाते चलवाते मैं उनका अंत कर डालूंगा। 38। और मैं एलाम में अपना सिंहासन रखकर उनके राजा और हकीमों को नष्ट करूंगा। यहोवा की यही वाणी है। 39। परंतु यहोवा की यह भी वाणी है कि अंत के दिनों में मैं एलाम को बंदुआई से लौट ले आऊंगा। फारस का शक्तिशाली राज्य, जिसे ईरान भी कहा जाता है, नबूकदनेस्सर ने एलामियों यानी ईरान की मदद से यरूशलेम के मंदिर पर तीर चलाए। यशायाहू 22:6। एलाम पैदलों के डाल और सवारों समेत तरकाश बांधे हुए है और कीर डाल खोले हुए है। डैनियल 8 चैप्टर 1 वर्स बेलशास्सर राजा के राज्य के तीसरे वर्ष में उस पहले दर्शन के बाद एक और बात मुग्ध दानिయేलो को दर्शन के द्वारा दिखाई गई। सेकंड, जब मैं ईलाम नामक प्रांत में शूशन नामक राजगढ़ में रहता था, तब मैंने दर्शन में देखा कि मैं ऊलै नदी के किनारे पर हूँ। जब दानियेल ऊलै देश में था यानी ईरान में, जो उसे ईरान के बारे में दर्शन हुए। यहेजकेल 38 चैप्टर 5 2 वर्सेस। और उनके संग फारस, कूश और पूत को, जो सबके सब डाल लिए और टोप लगाए होंगे, और गोमर और उसके सारे दलों को, और उत्तर दिशा के दूर दूर देशों के तोगरमा के घराने और उसके सारे दलों को निकलूंगा। तेरे संग बहुत से देशों के लोग होंगे। फारस का मतलब है पर्शिया, जिसका मतलब है ईरान। पैगंबर इस्केल ने भी ईरान के बारे में भविष्यवाणी की थी। भगवान ने कहा, मैं ईरानियों का धनुष तोड़ दूंगा। हिब्रू में धनुष को केशत कहते हैं। यह बहुत मतलब वाला शब्द है। फारसी की खाड़ी एक ट्रेड रूट है। पैगंबर यिर्मयाह ने 596 बीसी में ईरान के बारे में भविष्यवाणी की थी। उन्होंने कहा था कि भगवान ईरान के आर्यक राजनीतिक और धार्मिक बंधन को तोड़ देंगे। यिर्मयाह 49:35। सेनाओं का यहोवा कहता है, मैं ईलाम के धनुष को, जो उनके पराक्रम का मुख्य कारण है, तोड़ूंगा। यिर्मयाह 49:36। और मैं आकाश के चारों ओर से वायु बहाकर उन्हें चारों दिशाओं की और यहाँ तक तितर बितर करूंगा कि ऐसी कोई जाति न रहेगी जिसमें इलामी भगते हुए न आए। ईरान की मिलिट्री ताकत खत्म हो जाएगा। चारों तरफ से उल्टी हवाएं चलेंगी। किसी भी देश से मदद नहीं मिलेगी। 4 हवाई, उत्तर में रूस और तुर्की, दक्षिण में सऊदी अरब, पूर्व में पाकिस्तान और चीना, पश्चिम में अमेरिका और इजराइल। ईरान के विपरीत। यिर्मयाहू 49:37। मैं एलाम को उनके शत्रुओं और उनके प्राण के खोजियों के सामने विस्तृत करूंगा और उन पर अपना कोप भड़काकर विपत्ति डालूंगा। यहोवा की यह वाणी है कि तलवार को उन पर चलवाते चलवाते मैं
उनका अंत कर डालूंगा। परमेश्वर ने कहा कि वह इलामियों को सभी देशों में बिखेर देगा। वे युद्ध, हिंसा और अकाल से खत्म हो जाएंगे। भगवान का गुस्सा इलाम देश पर पड़ेगा। स्ट्रेट ऑफ हर्मोस को सील कर दिया जाएगा। बिजली चली जाएगा या बंद हो जाएगी। दुनिया का 20% तेल इसी स्ट्रेट ऑफ हर्मोस से जुड़ा है। ईरान अम्मान के देश से जुड़ा है। यह 30 किलोमीटर का पतला स्ट्रेट है। दुनिया की इकोनॉमी और इंडस्ट्री बंद हो जाएंगी। भगवान इस धनुष को तोड़ देंगे। यिर्मयाहू 49:38। और मैं ईलाम में अपना सिंहासन रखकर उनके राजा और हकीमों को नष्ट करूंगा। यहोवा की यही वाणी है। ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल बहुत ताकतवर है। 1600 साल पुरानी भविष्यवाणी सच होगी। राजा सत्ता खो देंगे। सरकारों हार जाएंगी। हॉर्मेज की खाड़ी और तेल के कुओं पर कब्जा कर लिया जाएगा। ईरान के सपोर्ट वाले आतंकवादी गुफ हार जाएंगे। सीरिया, लेबनान और ओमान आजाद हो जाएंगे। ईरानी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप और तुर्क में होंगे। बिखरे हुए एलामाइट्स यानी ईरानी घर लौट आएंगे। यिर्मयाह 49:39। परंतु यहोवा की यह भी वाणी है कि अंत के दिनों में मैं ईलाम का बंधुआई से लौटा ले आऊंगा। ईरान में भगवान का चर्च फलेगा फूलेगा। लोग पछतावा करेंगे। मुक्ति मिलेगी। ईरान में अंडरग्राउंड चर्च में लाखों लोग होंगे। फिलिस्तीन में जिहादी ग्रुप, गाजा में हमास और वमन में हूती आतंकवादी गुफ से लड़ा जाएगा। पवित्र आत्मा का कबूतर ईरान में आराम करेगा। आत्माएं राजा उठेंगी। भगवान का सिंहासन स्थापित होगा। राजा शांतिपूर्ण होगा। यूफ्रेटिस नदी तुर्की, फारस की खाड़ी, इराक और ईरान से होकर बहती है। यही इस नदी के पास भगवान ने था 4 फरिश्तों को बंधा था। एलामाइट ईरान के लोग है। 50,000 मस्जिद नष्ट कर दी गई है। लोग बुरके को ना कहते हैं। ईसाइयों की संख्या बढ़ेगी। भगवान ने ईरान के लोगों को याद किया है। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद।